अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 का इस वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन 3 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर वो शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो एक या दो स्टेप में आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस। आपको फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स को। अब ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि अगर z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो बराबर है a प्लस बी आयोटा के, तो स्टूडेंट्स अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ करनी है, वैल्यूज रिपीट करनी है और साइन चेंज करने हैं। मतलब पॉजिटिव a था तो मुझे लिखना होगा नेगेटिव a, प्लस बी आयोटा था तो मुझे लिखना होगा माइनस बी आयोटा। अब सवाल ये आता है कि हम एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते क्यों हैं, ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट ज़रूरत ये है कि इनको ऐड करने पे ये आंसर बनना चाहिए, 0 रियल बनना चाहिए, 0 इमेजिनरी बनना चाहिए। मतलब ना रियल पार्ट बचे ना इमेजिनरी पार्ट बचे, ये कंडीशन है। तो हमें इसे इस 0,0 को लाने के लिए हमें इनके साइन को चेंज करना ज़रूरी है, ताकि ऐड होने पे ये क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि मुझे 2 में कुछ ऐड करवाना है और आंसर 0 लेकर आना है, 2 में कुछ ऐड करके आंसर 0 लेकर आना है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा -2। क्या रीज़न है, +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 0,0 को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स मिले तो आपने सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं, ए का भी साइन चेंज करना और बी का भी साइन चेंज करना है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जो हमारे पास 3 + 5 आयोटा लिखा हुआ है, ये इसको हमने z के बराबर कंसिडर कर लिया। अब मुझे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया 3 का साइन चेंज होके हो जाएगा -3, 5 आयोटा का साइन चेंज होके हो जाएगा -5 आयोटा। तो ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। ओके, अगेन ये z है, z इज इक्वल्स टू 6 - 5 आयोटा। तो अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये +6 है तो ये हो जाएगा -6। यहाँ पे पहले से माइनस है तो आप चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, ये z है हमारे पास 11,0, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -11,0। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है, क्या कंफ्यूजन आती है, +11 को चेंज करके मैंने माइनस कर दिया, पर आप सोच रहे होंगे शायद कि 0 के साथ प्लस था तो माइनस क्यों नहीं किया। ये चीज़ याद रखें, 0 एक न्यूट्रल नंबर है, ना हम उसके साथ प्लस शो करते हैं ना हम उसके साथ माइनस शो करते हैं। तो अगर उसके साथ पहले से प्लस लगा हुआ है तो आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 0 के लिए, बाकी हर नंबर का साइन चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2/3,6। तो अगर मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, -2/3 और -6। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -8/9 और 4/5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एज वी नो 0 का साइन चेंज नहीं होता तो +0 ही रहेगा। अब ये +3/8 है तो साइन चेंज होने के बाद ये हो जाएगा -3/8 और ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। मतलब एक या दो स्टेप में आंसर आ गए। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत शॉर्ट है। अब एडिटिव इनवर्स के जैसा एक क्वेश्चन और होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्वेश्चन में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन में फर्क ये है कि एडिटिव इनवर्स में आपने सिर्फ साइन चेंज करना है, पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के वर्ल्ड में एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है, 0,0। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एक आइडेंटिटी होती है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में 1,0। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, और आगे 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने के लिए 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि आपका क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। ऑर्डर पेयर मतलब वो ब्रैकेट में होना चाहिए और उसमें कॉमा लगे हुए होने चाहिए। एक चीज याद रखनी है। ये चीज याद क्यों रखनी है बता देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो इसकी पहली डिमांड ये है, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। अब ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं आपको क्या बताना क्या चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा गौर से। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये अभी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है। पहले मैं इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेकर आऊंगा, तो इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेकर आने के लिए मुझे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और कॉमा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। रियल नंबर क्या है मेरे पास? रियल नंबर है 3 के बराबर। इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट है 5 के बराबर। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन। ये जो 3 है अब ये हमारे लिए ए का रोल प्ले करने वाला है, और ये जो 5 है अब ये हमारे लिए बी का रोल प्ले करने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, a डिवाइडेड बाय a² प्लस b², कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। तो स्टूडेंट्स होगा क्या? यहाँ पे होगा ये कि a के प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय a², तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, प्लस b², तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉमा माइनस b, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ राउंड ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कॉमा माइनस 5, अगेन वही चीज़ है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो स्टूडेंट्स z इनवर्स मतलब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आया है 3/34, 3/34, कॉमा माइनस 5/34, माइनस 5/34। तो ये हो गया हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 बातें सीखी। एक कि क्वेश्चन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेकर आना होगा। अगर वो पहले से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं है तो पहला काम तो ये होगा कि आप उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेकर आएं। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो फिर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, मगर वो सारे के सारे इस फॉर्मूला की हेल्प से हो सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बता रहा हूं, उसमें सिर्फ 8 आयोटा लिखा हुआ है, तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन आ रही है। क्या कंफ्यूजन आ रही है? सेकंड पार्ट में सिर्फ 8 आयोटा लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज हैं कि सर यहां पर ए और बी 2 लोग होने चाहिए, यहां पे तो सिर्फ 8 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। तो नोट कीजिए, ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपने? ऐसी सिचुएशन में ये करना है, जब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो कॉमा लगा के आप रियल पार्ट की जगह पे 0 लिखेंगे। कैसे पता चला रियल पार्ट नहीं है? मुझे कैसे पता चला ये इमेजिनरी पार्ट है? क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो ये तो इमेजिनरी है, ये यहाँ आ जाएगा। रियल पार्ट गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसलिए इसकी जगह पे 0 लिख दिया। अब ये 0 काम करेगा ए के लिए, ये 8 काम करेगा बी के लिए, और फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और क्वेश्चन सॉल्व भी करने आ गए। प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये हमारे एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।